Hello bachcho, let's see this question. The question is asked to us 0.5 mole of an ideal gas is kept inside an adiabatic cylinder of length L and cross-sectional area A closed by mass less adiabatic piston. The cylinder is attached with a conducting rod of length L, cross-sectional area 1 upon 900 meter square. The thermal conductivity 415.5 work done upon meter per Kelvin, whose other the end maintained at 0 degrees centigrade. The piston is moved such that the temperature of the gas remains constant 20 degrees centigrade. Find the velocity of piston when it is at height L/2 from the bottom of cylinder. Rod is well lagged and has negligible height. Capacity R equal to 8.31 जूल पर मॉल केल्विन। बच्चे यहाँ पर क्या क्या हुआ कि हम लोग के पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एडियाबेटिक जो सिलेंडर है इसके अंदर ये जो पिस्टन है अगर यहाँ नीचे की तरफ आता है इस जगह पे अप डाउन होगा तो नीचे आएगा बच्चों। जब ये नीचे की तरफ आता है तो जो इसकी लेंथ होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है L/2। क्या हो जाती है L/2। L है तो L/2 हो जाएगी, राइट। यहाँ पर हम लोग को एक रोड भी कनेक्ट किया है हम लोग ने जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग को यहाँ दे रखी है, राइट। इस रॉड पर इसको मेंटेन करने के लिए हमने इसको क्या किया है, टेम्परेचर दे रखा है एक साइड पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अगर बच्चा मैं बोलूँ यहाँ पर कि जो टेम्परेचर है, जो मेरे पास टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट। क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ में डी डब्ल्यू की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, पी डी वी होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो ये आइडियल गैस इक्वेशन से एन आर टी, एन आर टी, राइट, ठीक है। इसके एरिया की बात करेंगे, ठीक है, जो पिस्टन का एरिया है तो ए डी एक्स, राइट, अपॉन यहाँ की बात करें तो ये इन लेंथ कितना है इसके, जब नीचे जाता है तो L/2 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, राइट। अब बच्चों यहाँ से देखो क्या करूँ मैं बोलता हूँ कि फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम से हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि Q इक्वल टू बच्चों क्या होता है, डेल U प्लस W, यही होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर ये ऐसा होता है तो मैं अगर लिखता हूँ कि आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस, इस क्वेश्चन में बोला प्रोसेस क्या होता है बच्चों, यहाँ पर डेल इक्वल टू 0 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो अगर आगे सोल्व करें इसको तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ऐसे लिख लिया, राइट, टी के रेस्पेक्ट में कर दिया इसको, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। मैं यहाँ बोलूँ कि क्या हो जाएगा, ये के मल्टीप्लाई बाय ए इंटू डेल टी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ये एल लेंथ के लिए, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास 2 एन आर टी वहाँ से, ठीक है, राइट, अपॉन क्या हो जाएगी, लेंथ क्या है एल, डी एक्स अपॉन डी टी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा के मल्टीप्लाई बाय 27, जो कि उसने 27 डिग्री टेम्परेचर हम लोग को यहाँ दे रखा है, रिमेन कांस्टेंट गैस टेम्परेचर, ठीक है। 900 जो कि उसका इसने बोल रखा है यहाँ पर कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, 900 1/900 2 NRT, राइट। अब इसको हम लोग वैल्यू को पूरी को सब्सटीट्यूट कर दे बच्चों यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये 415.5 जो कि इसने यहाँ पर हम लोग को दिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है। कंडक्टिविटी दे रखा है हम लोग को कांस्टेंट, तो ये हम लोग ने बोला ना ये बेटा बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी है, तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। 900 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एन की वैल्यू हम लोग लेंगे 0.5 मोल के लिए बोला, तो ये हो जाएगा आर के 8.31 इंटू
टेम्परेचर 300 टेम्परेचर हम लोग को बोला है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 300 डिग्री ले लिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आर की वैल्यू जो रहेगी तो वो हमने यहाँ पर वहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख दिया। अगर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, dx/dt जो कि हमारे पास यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ पर 10 कर देते हैं। इसको अगर पूरा को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 1/200 मीटर पर सेकंड, राइट, जो कि क्या हो जाएगा 5 मिलीमीटर पर सेकंड। अब ने को यही बोला कि मिलीमीटर में हम लोग को बताना है। ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी इस वेलोसिटी के साथ क्या करता है वो नीचे की तरफ जाएगा हमारे पास, तो वही हम लोग को बताना है मिलीमीटर पर सेकंड के अंदर पिस्टन का वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या आएगी, वो वेलोसिटी आएगी पिस्टन की। ठीक है, वेलोसिटी आएगी जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5 मिलीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर्स होगा। ऑल द बेस्ट।